हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो न्यू व्यूअर्स हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये पार्ट शुरू होता है जब ड्यूक गुस्से से हमारी लुआना और इंग्रिड की तरफ देखता है और सिपाही को हुक्म देता है, जाओ पकड़ो उसे। सिपाही दौड़ कर जाता है और कहता है, यस सर। और जैसे ही वो लुआना को पकड़ता है, हमारा ड्यूक कहता है, उसे नहीं, दूसरी वाली को। सिपाही लुआना को ऐसे फेंकता है जैसे कोई बैग हो। और इसके बाद वो इंग्रिड को पकड़ता है और कमरे से बाहर ले जाता है। लुआना चिल्लाती है, इंग्रिड। और ड्यूक गुस्से से लुआना की तरफ देखता है और कहता है, रास्ते का कांटा हट चुका है, अब तुम चलो मेरे साथ किचन की तरफ। और सीन चेंज होता है। लुआना ड्यूक से पूछती है, आप क्या खाना पसंद करेंगे? ड्यूक कहता है, वही वही चीज़ जो तुमने मेरे सिपाहियों के लिए बनाई थी। लुआना कहती है, क्या राइस बॉल्स? तो ड्यूक कहता है, हाँ वही चीज़। लुआना सोचती है, तो बस इसीलिए इसने इतनी ड्रामेटिक एंट्री की थी। और लुआना दिल में कहती है, कहना तो मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये रात के खाने के लिए थोड़ा देर नहीं हो गई? तो हमारा ड्यूक उसे गुस्से से देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे इनकार कर रही हो? तो लुआना कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो रात को खाना बनाना बहुत पसंद है। और ड्यूक लुआना को बुलाकर कहता है कि अब से तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगी, ना सिपाहियों के लिए और ना अपनी बहनों के लिए। तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया करोगी। और ये कहते हुए ड्यूक लुआना के बहुत करीब खड़ा था। और लुआना जल्दी से कहती हैं, वो सब्ज़ियाँ जल रही है। तो ड्यूक झटके से पीछे होता है और दूर जाते हुए कहता है, चलो काम पे लग जाओ। लुआना काम पे लग तो जाती है, लेकिन उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है। वो सोचती है, इसका इतना करीब होना ज़रूरी था। और तब हमारी लुआना राइस बॉल्स तैयार कर लेती है और ड्यूक को देती है। और ड्यूक जब उसे चखता है तो लुआना उसी को देख रही होती है। लुआना उससे कहती है, तुम बहुत तेज़ खा रहे हो। लुआना ड्यूक से कहती है, इसको चबाते भी हैं। ड्यूक कहता है, वही तो मैं कर रहा हूँ। लुआना सोचती है, ये इतनी जल्दी जल्दी खा रहा है, मुझे लग रहा था ये चबा ही नहीं रहा होगा। और जब वो देखती है तो प्लेट खाली होती है। तो ड्यूक कहता है, अभी के लिए मेरी भूख ख़त्म हो चुकी है। तो लुआना दिल में सोचती है, 6 राइस बॉल्स खा लिए इसने, अभी भी इसको भूख लगी होगी। और फिर लुआना खुश होकर सोचती है, चलो जान छूटी, अब मुझे वापस जाने का मौका मिल गया। लुआना खड़ी होती है तो ड्यूक कहता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। लुआना कहती है, फिर? तो ड्यूक कहता है, तुम मेरे क्वार्टर्स में जाओगी। लुआना कहती है, क्या? अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ड्यूक कहता है, तुम मेरे क्वार्टर्स में मेरे पीछे आओगी। तो लुआना कहती है, ओह इसका मतलब आपका कमरा। दिल में सोचती है, अब इसको मुझसे क्या मसला है, वहाँ क्यों ले जा रहा है मुझे? ड्यूक कहता है, हालांकि तुम भाग नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, तो तुम मेरे पीछे आओ। तो लुआना सोचती है, हाँ ये तो रॉयल सूट में रहता होगा, वहाँ तो 2-3 कमरे होते हैं, मैं आराम से रह लूँगी। लेकिन लेकिन ये सब तो उसकी सिर्फ एक सोच थी। वो कमरे में थी और ड्यूक अपने कपड़े बदल रहा था। और लुआना सोचती है, हैं ये क्या हो रहा है? और तब वो ड्यूक को झांकती है। ड्यूक गुस्से से उसकी तरफ देखता है, वो पीछे मुँह कर लेती है। लुआना जब ड्यूक की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ड्यूक की बॉडी तो बहुत कमज़ोर है। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि वो खाना नहीं खाता। हाँ सच, उसे तो खाने का टेस्ट ही नहीं पता, इसीलिए वो राइस बॉल्स इतने शौक से खा रहा था। और फिर लुआना आवाज़ देती है, क्या आपने कपड़े बदल लिए? तो ड्यूक कहता है, हाँ। ओके, तो हमारा ड्यूक कैजुअल कपड़ों में बहुत प्यारा लगता है और हमारी लुआना भी यही सोच रही होती है। और तभी ड्यूक तलवार उठाता है और उसे अपने साथ रख लेता है। और लुआना कहती है, क्या आप इस तलवार को साथ लेके सोने वाले हैं? ड्यूक कहता है, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो लुआना पूछती है, अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी। तो ड्यूक कहता है, क्या बात है? तो लुआना कहती है, उस कर्ज के बारे में, क्या आपको सच में किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता? तो ड्यूक कहता है, तुम चुड़ैल हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता? तो लुआना कहती है, नहीं आप बता दें। तो ड्यूक कहता है, हाँ मैं टेस्ट को फ़ील कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ रेत की तरह। मैं कोई भी मज़ेदार चीज़ खाता हूँ तो मुझे रेत का जायका महसूस होता है, लेकिन जब मैंने वो खाना खाया जो तुमने बनाया था तो मुझे असल में पता चला खाना होता कैसा है। और तभी हमारा ड्यूक तलवार को म्यान से निकालता है और कहता है, तुम कुछ प्लान तो नहीं कर रही? लुआना कहती है, नहीं नहीं, अच्छा गुड नाइट। तो ड्यूक भी तलवार वापस रख देता है
और फिर रात का वक्त हमारी लुआना कमरे में अकेली लेटी यही सोच रही होती है, कितनी खामोशी है। मुझे लगा था मैं ड्यूक के हाथों मर जाऊंगी, लेकिन देखो मैं आराम से एक बिस्तर में सो रही हूँ। और तभी हमारी लुआना सारी चीज़ें सोच रही होती है, ओवर थिंकिंग रात के वक्त। और फिर हमारी लुआना यही सब सोचते सोचते सो जाती है और वो ख्वाब में देखती है अपनी नैनी और इंग्रिड को। उसे अपनी नैनी नज़र आती है तो वो भाग के अपनी नैनी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और अपनी नानी को सारी बातें बताती है। वो ड्यूक वो तो बहुत ही डरावना है और वो एक भयानक ख्वाब की तरह मेरे साथ चिमटा हुआ है। और वो नैनी को गले लगाए रखती है और फिर अचानक उसे महसूस होता है, क्या मेरी नैनी की बॉडी इतनी सख्त। और जब वो उठ के देखती है तो वो नैनी नहीं, ड्यूक था। वो ड्यूक के बिस्तर में लेटी हुई थी। ड्यूक हमारी लुआना का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कल रात मैं तो आराम से सो रहा था, लेकिन तुम रेंगते हुए मेरे बेड तक आ गई और ख़ुद ही यहाँ आकर सो गई। हमारी लुआना कहती है, क्या, लेकिन आपने मुझे धकेला क्यों नहीं। तो ड्यूक कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी लड़की को धक्का नहीं दे सकता। हमारी लुआना सोचती है, पहले तो मुझे टॉर्चर कर रहा था, अब मुझे धक्का नहीं दे सकता। तब ड्यूक तलवार पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे ये हाथ काट ही देने चाहिए। लुआना सोचती है, क्या। वो झुककर ड्यूक से माफ़ी मांगती है, नहीं नहीं सॉरी। तो ड्यूक कहता है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है, अगर आज का खाना मुझे पसंद आया तो क्या पता मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। लुआना छलांग मारकर बेड से भागती है। ओहो, कितना फ़नी सीन है। और लुआना सोचती है, आज तो मैं बहुत ही मज़ेदार डिश बनाऊंगी। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ लुआना खाना बना रही है और वो सोच रही होती है, क्या कल रात मैं एवं ही उसके बिस्तर में चली गई थी। ओहो, कितनी एम्बैरसिंग बात है। और फिर वो सोचती है, अब मुझे खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई मज़ेदार सी डिश। और फिर वो साइड डिश में पोटैटो सैलेड बनाती है। और फिर वो सोचती है, ओह कुछ रह तो नहीं गया, हाँ मुझे सूप बना लेना चाहिए। और तभी एक सिपाही दरवाजे से झांकता है और कहता है, क्या आपका काम हो गया। लुआना कहती है, मैं अभी सूप बनाने वाली थी। तो सिपाही कहता है, हाँ वो आप बना तो लें, लेकिन ड्यूक अपनी तलवार तेज़ कर रहे हैं। लुआना कहती है, नहीं नहीं, हो गया मेरा काम, मैं आ रही हूँ। और तब लुआना खाना ले जाती है और वो सोचती है, ड्यूक तो गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। और फिर जब वो खाना ले जाकर पहुंचती है तो ड्यूक तैयार होकर खड़ा होता है और लुआना उसे देखती ही रह जाती है। ड्यूक कहता है, हाँ तुम आ गई। तो लुआना कहती है, हाँ हाँ मैं भी खाना लगाती हूँ। और वो खाना लगाती है तो ड्यूक कहता है, तुम मेरे साथ बैठो। लुआना कहती है, क्या। तो ड्यूक कहता है, हाँ मेरे साथ बैठो। लुआना सोचती है, हम कब से फूड बडीज़ बन गए। और वो खाने लगती है और ड्यूक खाना खा रहा होता है। वो सोचती है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो फूडी हूँ, मैं तो इस खाने को एंजॉय करूँगी। और वो खाना खाती है और उसके जायके में खो जाती है। और तभी हमारी लुआना कहती है, ये तो परफेक्ट है। और तब हमारी लुआना सोच रही होती है, पता नहीं ड्यूक को पसंद आया होगा कि नहीं। और तब वो देखती है उसकी डिशेस तो खाली होती हैं। ड्यूक खाना खाकर कहता है, मैंने तो खाना खा लिया। और लुआना से पूछती है, तो आपको खाना कैसा लगा। तब ड्यूक लुआना की तरफ कुछ इस तरह देखता है और लुआना कहती है, हाँ इसको तो बहुत पसंद आया, शुक्र है। और लुआना सोचती है, अगर मेरी कुकिंग इसको पसंद ना आती तो मेरे हाथ तो कटने थे। और तब लुआना कहती है, थैंक यू सर। तब ड्यूक कहता है, अब मुझे तुमसे सिर्फ एक और चीज़ चाहिए। और इसके साथ ही ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ। मेरे 2 सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि आप भी लॉन्ग वीडियो बनाएं, तो मैंने थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाई है। अगर आपको मज़ीद लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। पिछली एपिसोड्स का लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो एंड अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।